एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। आप 2,000, 5,000, 10,000 से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों, लाखों में, लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। एग्जांपल में 13 लाख रुपया लगाया हुआ 31.5 लाख रुपए में बदल गया। इसी तरह 13,000 रुपया लगाया हुआ 31,500 रुपए में बदल गया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूबर लगाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK8641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कि कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी खुद ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी का फिस्कल ईयर क्या है, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है। इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना और कैसे अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा होता हूं, ये मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूं। पहले मैंने 7 से 8 साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहाँ से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को गाइड करना शुरू किया। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था एनसीपीएल, निशात चूनिया पावर लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल मुझे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है लॉर्ड केमिकल के ऊपर। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि जी लॉर्ड केमिकल के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें और हमें गाइड करेंगे फ्यूचर में इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट को लेकर चलना है। तो देखिए 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका डीप एनालिसिस बन रहा है और अब उनको पता लग जाएगा कि हकीकी मायनों में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स में इसमें कैसे चलके चलनी है लॉर्ड केमिकल में फ्यूचर में। अब अपने डीप एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं लॉर्ड केमिकल की बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं लॉर्ड केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑन 30th May 1998, यानी कि जब लॉर्ड केमिकल पाकिस्तान कंपनी बनी उस दिन डेट थी 30 मई 1998 और ये उसी कंपनी के ऑर्डिनेंस के नीचे काम कर रही है जो कि 1984 में बना और बाद में 2017 में अपडेट हो गया था। अब मैं आपको कंपनी का मेन बिजनेस बताऊं, कोर बिजनेस बताऊं या प्रिंसिपल एक्टिविटी बताऊं तो वो है मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, मार्केटिंग करना प्योर टेरिफेलैटिक एसिड की, यानी पीटीए एसिड जो होता है इसके अंदर कंपनी डील करती है, उसको मैन्युफैक्चर भी करती है, इसकी मार्केटिंग भी करती है और उसको सेल भी करती है। अब बात करें इनके सीईओ की तो वो है अदनान अफरीदी, जो इनके चेयरपर्सन है वो है मिस्टर इम्तियाज अहमद, जो कंपनी सेक्रेटरी है वो है फैसल आबिद। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो वो है फर्गूसन को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले, ये पाकिस्तान की टॉप 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म में इनका नाम आता है। ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करती हैं और ऑडिट करती हैं। अब बात करें इनके रजिस्ट्रार की तो वो है फैमको शेयर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 8F नेक्स्ट टू फरहान होटल नर्सरी ब्लॉक 6 PECHS मेन शारे फैसल कराची। इसका मतलब इनके जो रजिस्ट्रार है वो कराची से ऑपरेटिंग है। अब बात करें कंपनी के अपने एड्रेस की तो वो है E21P4 ईस्टर्न इंडस्ट्रियल जोन पोर्ट कासिम कराची। इसका मतलब कंपनी खुद भी कराची से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार भी कराची से ऑपरेटिंग है और जो ऑडिटर है वो है AIF फर्गूसन एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इनके फिस्कल ईयर की तो वो दिसंबर एंडेड है। इसका मतलब इन्होंने क्वार्टर 3 2025 का अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया होगा, ये हमें आगे जाके पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ और सबसे पहले जो इसमें इनकी इक्विटी है मैं आपको बता देता हूं। जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 1,051,42,07,200। उर्दू में बताऊं तो 1,51,42,07,200 शेयर्स इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लोट में इनके पड़े हुए हैं 37,85,51,802। उर्दू में बताऊं तो 37,85,51,802 शेयर्स इनके फ्री फ्लोट में पड़े हैं। फ्री फ्लोट की मैं आपको एक्यूरेट परसेंटेज बताऊं तो वो बनती है 25%। रिमेनिंग जो 75% है वो सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होल्ड में है और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब बात करें कि मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर्स रिक्वायर्ड है तो उसके रिक्वायर्ड है 4,78,03,521। उर्दू में बताऊं अगर एक ही दिन में 4,78,03,521 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे के सारे लॉर्ड केमिकल में बायर रह जाएंगे, कोई भी सेलर नहीं होगा और उस दिन के जाकर अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ और सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनी का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट
क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर, फुल ईयर और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, सीईओ वगैरह को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड फॉर लॉस पर शेयर। यानी कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो पॉजिटिव में होगा तो ईपीएस हो जाएगा और अगर वो नेगेटिव में होगा तो एलपीएस हो जाएगा। बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी 4 से 5 साल की लिमिट सेट की हुई है। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस शेयर के या अपने किसी शेयर के 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल वीडियो ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक कर आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं, हम जब भी अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं तो ये जो 2021, 2022, 2023 और 2024 का फाइनेंशियल ईयर है, इसको फाइनेंशियल ईयर पर डिस्कस करते हैं। और जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपनी डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं, ताकि क्वार्टर में इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशन को देख के एक ऐसा फ्यूचर अज्यूम किया जाए जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 2021 फाइनेंशियल ईयर ऑफ लॉर्ड केमिकल, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 3 रुपए 7 पैसे। ये 3 रुपए 7 पैसे पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। अगर आप इनका 2021 का टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे मैं शेयर प्रोफाइल में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बता कर रहा हूं, वहां से उसको पिक करें, उसे मल्टीप्लाई करें 3.07 पैसा को, जो आंसर आएगा वो इनका टोटल प्रॉफिट होगा 2021 का। इसी तरह आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलें 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ लॉर्ड केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 6.68 पैसा। ये 6 रुपए 68 पैसा अगेन पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। और इसको जब हमने 2021 की अर्निंग के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 3.5 रुपए का एक पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है। अब चलें 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ लॉर्ड केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 3 रुपए 35 पैसे। ये 3 रुपए 35 पैसा अगेन पॉजिटिव है, अर्निंग पर शेयर है। लेकिन जब इसको हमने 2022 की अर्निंग के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें एक 3-3.5 रुपए का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, डेप्रिसिएशन देखने को मिल रही है 2022 से 2023 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया जब कंपनी ने तब। अब चलें 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ लॉर्ड केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है ये है 1.75 पैसा। ये 1 रुपए 75 पैसा अगेन पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। और जब इसको हमने 2023 के फाइनेंशियल ईयर के साथ रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें दोबारा 1.5 से 1.25 रुपए का एक डेप्रिसिएशन, एक डिक्लाइन देखने को मिल रही है कंपनी की अर्निंग में, जब वो 2023 से निकलकर 2024 का फाइनेंशियल ईयर उसने कंप्लीट किया। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बता कर आया हूं कि जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपनी डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्वार्टर 1 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ लॉर्ड केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.44 पैसा। ये 44 पैसा अगेन पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। अब चलें क्वार्टर 2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ लॉर्ड केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.05 पैसा। ये 5 पैसा अगेन पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। लेकिन इसको जब हमने क्वार्टर 1 की अर्निंग के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 39 पैसे का एक बड़ा डिक्लाइन बता रहा हूं देखने को मिल रहा है क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 जब कंपनी ने कंप्लीट किया। अब चलें क्वार्टर 3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ लॉर्ड केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.06 पैसा। ये 6 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। इसको जब हमने क्वार्टर 2 की अर्निंग के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 1 पैसे का पॉजिटिव बूम छोटा सा देखने को मिल रहा है। अब इन 3 क्वार्टर्स की अर्निंग को ऐड करें तो ये बनती है 55 पैसा, यानी 55 पैसा इसके 3 क्वार्टर्स की अर्निंग स्टैंड बाय कर रही है 2025 के फाइनेंशियल ईयर की। और हमारे पास जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन ईयर है वो 2022 का है 6.68 पैसा, जिसके ये बिल्कुल भी पास नहीं है। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पे आउट्स की तरफ। अब फाइनेंशियल पे आउट्स में आपको क्या समझाऊंगा, कैश डिविडेंड होता है, बोनस होता है या राइट होता है, क्योंकि इसके फाइनेंशियल पे आउट्स नील है। ना इसमें कोई कैश डिविडेंड इशू है, ना इसमें कोई राइट शेयर्स इशू है, ना इसमें कोई बोनस शेयर्स इशू है। इसलिए अपनी डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस की तरफ। मैं एवर हाई प्राइस को और एवर लो प्राइस को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। उस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा होता ही होता है, साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। लेकिन फिर भी मैं अपने सॉफ्टवेयर बेस को 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस इस शेयर की या अपने किसी शेयर की 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल विद ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस क्या थी। अब मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है। इस पर इसको 5-6 चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं। वो होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को अफेक्ट कर रही होती हैं या हेल्प कर रही होती हैं ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब सबसे पहले मैं आपको इसका एवर
नंबर लो बताऊं तो वो है दिसंबर 2 2021 को 12.92 पैसा, और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम में डूबा वो था 20,35,000। उर्दू में बताऊं तो 20,35,000 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 12 रुपए 92 पैसे का इसने लो लगाया था और डेट थी दिसंबर का महीना 2 तारीख 2021। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है 14 जैन 2026 को 31.57 पैसा, और आज जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम में डूबा है वो है 3,61,86,124। उर्दू में बताऊं तो 3,61,86,124 शेयर्स की ट्रेड हुई है। डेट है 14 तारीख 1 महीना 2026 यानी आज का दिन, और आज जो इसने अपना एवर हाई हिट किया है वो है 31.57। अब मैं आपको क्विक एग्जांपल के साथ बताऊं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने 1 लाख शेयर्स खरीदे होते हैं लॉट केमिकल के, जब इसकी प्राइस थी 12.92 पैसा, तो उस दिन वो राउंड ऑफ कर आते 13 लाख रुपए के, और आज उसको सेल करे 31.57 पैसा पे तो वो सेल होंगे 31.5 लाख रुपए के। यही एग्जांपल अगर मैं आपको 1000 शेयर के साथ दूं तो वो ये है, अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1000 शेयर खरीदे होते लॉट केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड के, जब इसकी प्राइस थी 12.92 पैसा, तो वो आते 13,000 रुपए के, और आज वो उसको सेल करे 31.57 पे तो वो सेल होते 31,500 रुपए के। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2,000 5,000 से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें, और फिर देखें आपका हजारों लाखों में लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज के एग्जांपल में 13 लाख रुपया लगाया हुआ 31.5 लाख रुपए में बदल गया, इसी तरह 13,000 रुपया लगाया हुआ 31,500 रुपए में बदल गया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, इस सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं लॉट केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड के ऊपर, तो वो ये है कि इसने लो लगाया 12.92 का, हाई लगाया 31.57 का। इसका जो ग्राफ है लॉन्ग टर्म बेसिस पर बहुत शेकी है, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म वालों को। मिड टर्म पीरियड और शॉर्ट टर्म पीरियड पर ट्रेड करने वाले इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट पुट कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको बता दूं जैसे ही ये अपनी प्राइस को क्रॉस करे 36 के पास जाए, आप वहां पर इसको सेल कर दें। लॉन्ग टर्म पीरियड वालों के लिए मैं बाइंग प्राइस बताऊं तो वो ये है कि जब ये 21 रुपए को आकर तोड़े, आपको 20 रुपए कुछ पैसे पर मिले, तो वहां पर आप इसको बाय करें। मिड टर्म पीरियड वाले इसको 30 रुपए के पास बाइंग करें, और जब ये ऊपर 36 रुपए को क्रॉस करे वहां सेल कर दें। शॉर्ट टर्म पीरियड वाले इसको 31 रुपए तोड़े तो वहां पर बाय करें, और जब ऊपर 35 रुपए क्रॉस करे तो वहां सेल कर दें। लॉन्ग टर्म पीरियड वालों के लिए मैंने बताया है कि आप इसको जब ये 21 रुपए तोड़े वहां पर बाइंग कीजिएगा, और फिर ये दोबारा ऊपर आएगा और एक बड़ा अच्छा ग्राफ बनेगा जो 80 to 90% प्रॉफिट वाला होगा। लॉन्ग टर्म पीरियड पे वहां पे इन्वेस्टमेंट होगी। शॉर्ट टर्म पीरियड और मिड टर्म पीरियड वाले भी फौरन जैसे ही ये 36 को क्रॉस करे वहां पर बेचकर अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर लें, क्योंकि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ना की तो आपको लॉस होगा, क्योंकि इसका ग्राफ बड़ी तेजी से नीचे जाएगा जब ये एक बार 35-36 को क्रॉस करेगा। अब मिड टर्म पीरियड वाले वो होते हैं जो मंथ्स पे ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड वाले वो होते हैं जो एनएम पे या मोर देन एनएम पे ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड वाले वो होते हैं जो वीक्स पर और डेज पर ट्रेड करते हैं। अब मैंने आपको बाइंग प्राइसेस भी बता दी, सेलिंग प्राइसेस भी बता दी, टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया। इसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और आप भी अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करें। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर में आपने अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था एनसीपीएल। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल मुझे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे, और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी YouTube चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, जिसका URL है हमाद शेख 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK8641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास्ट में अपलोड हुए हैं निशाद चूनिया पावर लिमिटेड का, परवेज अहमद सिक्योरिटीज का, ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड का, आगा स्टील इंडस्ट्रीज का, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन का, मैक्टर इंटरनेशनल का, PSO का, मीडिया टाइम्स लिमिटेड का। यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, और आपको पता लगेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करके कैसे आपने अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। जैसे हम भी कर रहे हैं, हमारे साथ साथ कई दुनिया कर रही है। हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है उन माओं की, बहनों की, भाइयों के कमेंट से जो हमारे डीप एनालिसिस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट्स करके अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज कर रहे हैं। जैसे देखें आज की एग्जांपल में सिर्फ 11,000 12,000 लगाया हुआ आपका 31,000 रुपए में चेंज हो गया। इसी तरह 12-13 लाख रुपया लगाया हुआ आपका 31 लाख रुपए में चेंज हो गया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करते रहें। हम लोग भी कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे अल्लाह ने हमारी मदद की, अल्लाह ने हमारे ज़हन में डाला, उसके अकॉर्डिंगली डीप एनालिसिस बनाते बनाते इन्वेस्टमेंट्स करते करते आज यहां तक पहुंचे हैं। आज उन्हीं डीप एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। आप भी उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करें और आप भी अपने हजारों को लाखों में
लाखों को करोड़ों में चेंज करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।